हेलो एवरीवन, लाई हुई एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा आप सबके लिए, जिसकी स्टोरी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजे मजे की स्टोरीज आपको मिलती रहें। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन टोंग ह्यूजन को दिखाया जाता है, जो कि अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है कि मेरा नाम टोंग ह्यूजन है और मैं एक सिंगर हूँ और मेरे पास एक मैजिक पावर है जिसकी वजह से लोग मेरे गानों के दीवाने हो जाते हैं। वहीं वो गेमिंग खेल रही होती है तो उसका मैनेजर उसके पास आकर कहता है कि बस करो, कितना गेम खेलोगी, क्या तुमने गाने की प्रैक्टिस नहीं करनी। फिर वो उसको कहती, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं जो कुछ भी गाती हूँ लोग मेरे गाने के दीवाने हो जाते हैं। तभी फिर वो उसको कहता है कि माना कि तुम्हारे पास मैजिक पावर्स हैं, लेकिन अगर कभी ये चीज खो जाए तो वहीं वो उसको कहती क्या मतलब है। वहीं वो उसको अपना नेकलेस दिखाने लगती है जिसमें बहुत ज्यादा मैजिक पावर होती है। वो जो कुछ भी बोलती है या गाती है तो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। तो फिर वो यही चीज उसको दिखा के बता रही होती है। फिर वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि बस कर दो, चलो तुम यहाँ से उठो, नीचे मैंने तुम्हारे न्यू टीचर अरेंज कर लिया है, तुम्हें गानों की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जरूर करना होगी। तो फिर वहां पर ही वो थोड़ा सा बहस कर रही होती है और फिर अचानक से उससे पूछती कि ये बताओ कि टीचर है कैसा, हैंडसम है भी कि नहीं। फिर वो उसको बताता है कि है तो बहुत ज्यादा हैंडसम, लेकिन तुम लोगों का एज का बहुत ज्यादा है, जैसे कि 60+। तो वहीं वो गुस्सा होने लगती है। आखिरकार वो नीचे चली जाती है। वहीं दिखा जाता है हमारे मेन लीड हीरो जिसका नाम यू टोंग है। वो पियानो बजा रहे होते हैं। तो जैसे ही टोंग ह्यूजन उसको देखती है वो देखते ही चली जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है और वो सोचती है क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। वहीं दिखाते हैं कि वो जैसे ही ड्रेस चेंज कर कर आती है तो यूटोंग भी उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। जैसे ही वो उसके पास आकर बैठती है तो फिर वहां पर ही वो उसको बताता है कि मेरा नाम यूटोंग है, मैं प्रोफेसर वेंग का खास बंदा हूँ, यानी कि उनका स्टूडेंट हूँ। वो बहुत ज्यादा बिजी है तो इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हें सिखाने के लिए। तभी वो कहती है अच्छा, तो प्रोफेसर वेंग के स्टूडेंट हो। तभी वो कहते हैं कि हाँ मैंने वहाँ ग्रेजुएशन भी की है। तभी फिर वो तारीफ करी होती है प्रोफेसर वेंग की। और वहां पर ही यूट्यूब अपने काम से काम रखता होता है तो उसको कहता है चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर वो उसको कहती है मैं तुम्हें क्या गा के सुनाऊं। तो फिर वो उसको कहता है कि सबसे पहले म्यूजिक की थ्योरी जानना ज्यादा जरूरी होता है, तो तुम्हें टेस्ट देना होगा। तो फिर वहां पर ही वो इनकार कर रही होती है क्योंकि उसको म्यूजिक की कुछ समझ तो होती नहीं है और बहुत ही बेसुरा गाती होती है। सिर्फ मैजिक की वजह से वो बच जाती है। तो वो उसके पास आकर बैठती है और उसको कहती है कि ऐसा ठीक नहीं रहेगा कि तुम एक बार मेरा गाना सुन लो। लेकिन वो उसको कहते हैं कि नहीं, पहले तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। लेकिन वो इनकार करने लगती है और उसको कहती है कि एक बार तुम ट्राई तो करके देख लो, देख लेना तुम मेरे गानों के दीवाने हो जाओगे। वहीं वो उसको हैरानगी से देख रहा होता है। अब वो गाने लग रही होती है और बहुत बेसुरा गाती है। वहां पर ही वो उसको टोक देता है कि प्लीज म्यूजिक की रिस्पेक्ट करो। तो फिर वो कहती है ये कैसे हो सकता है, तुम मेरा गाना तो सुनो। अब वो जोर जोर से गा रही होती है और वहां पर ही वो बहुत गंदा गा रही होती है। यू टोंग अपने कान को बंद कर लेता है और उसको डांट के कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जाने लगता है। वहां पर ही वो थोड़ा हैरान होती है कि ये मेरे मैजिक से इतना अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो वो वापस मुड़ता है और अपना सामान उठाता है और उसको कहता है कि म्यूजिक की रिस्पेक्ट करो। जैसे ही वो जाने लगता है तो वो उसको रोकती है और उसको समझाने की कोशिश करती है मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ, तुम सुनो तो सही, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा। लेकिन वो उसको रोक देता है और वहीं वो जाने लगता है। तो फिर वो उसको पकड़ने लगती है। अचानक से ये दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे होते हैं तो ये लोग एक दूसरे को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि शुक्र हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब नहीं हुए। वहीं दिखाते हैं कि टोंग यूजन के पांव को मोच आ जाती है। वो गिरने ही लगती है कि यू टोंग उसको बचा लेता है और बचाते बचाते दिखाते हैं अनइंटेंशनली इन दोनों की किस हो जाती है। जैसी किस होती है दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वहां पर ही दिखाते हैं कि नेकलेस में से कुछ हार्ट्स वगैरह निकल रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही वो उससे पूछती तुम ठीक हो ना। वो उसको कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो गुस्से से चला जाता है। दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि यू टोंग प्रोफेसर वेंग के साथ होता है और उनका फेवरेट स्टूडेंट होता है। तो प्रोफेसर वेंग ने उसको किसी को टीच करने के लिए कहा होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इस तरह से टीच किसी को करना नहीं आता। तो वहां दिखाते हैं कि प्रोफेसर वेंग को अचानक से टोंग यूजन के मैनेजर की कॉल आ जाती है। तभी वो उसको बताने लगते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो आज मैं नहीं पढ़ाने आ पाऊंगा। तभी वो कहता है कि मुझे पता है कि सोशल मीडिया फेमस स्टार टोंग यूजन को ही पढ़ाना है, लेकिन मैं नहीं आ सकता। जैसे ही यू टोंग टोंग यूजन का नाम सुनता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीडिया पे फेमस होती है तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है मैं उसको पढ़ाने जाऊंगा। इसीलिए वो उसको पढ़ाने जाता है, लेकिन उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं रहता। अब वो गुस्से से जैसे ही घर आता है तो सामने ही उसका कजन ब्रदर जिसका नाम यूजू होता है, जो कि टोंग ह्यूजन का बहुत बड़ा फैन होता है, वो वहां पर ही रुका हुआ होता है और यूटोंग उसको डांटने लगता है कि तुम अब तक अपने घर नहीं गई। तो फिर वो उसको कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि जब तक मैं टोंग ह्यूजन से नहीं मिल पाऊंगा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं वो सही नहीं है, वो फ्रॉड है, वो अच्छा नहीं गाती। लेकिन वो उससे लड़ने लगता है कि नहीं मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो, वो बहुत अच्छा गाती है। लेकिन इस चीज को लेकर इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चलती है और वहीं वो उसको बनाने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ कुछ दिन रहने दो और आखिरकार यूटोंग मान जाता है। अब दिखाते घर की यूटोंग सफाई कर लेता है और वहां दिखाते कि यूजो उसके पास आकर बैठता है और उसकी मिन्नत करने लगता है कि टोंग ह्यूजन
लाइव आकर बैठी है, चलो हम उसका सॉन्ग सुनते हैं। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, वो बहुत बेसुरा गाती है। तो वो उसको कहता है प्लीज लास्ट बार सुन लो। तो जैसे ही वो गाने लगती है तो दिखाते हैं कि लोग उसके मैजिक से बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हो रहे होते और बहुत ही बुरे कमेंट्स कर रहे होते हैं। और यूजो भी हैरान हो रहा होता है कि ये कैसा गा रही है, मुझे हैरत हो रही है कि मैं इसका फैन रह चुका हूँ। और वहां पर ये गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो टोंग यूजन भी थोड़ा हैरान हो रही होती है कि ये कैसे हो रहा है, लोगों को मेरा गाना क्यों नहीं पसंद आ रहा। अचानक से वो अपनी नेकलेस की तरफ हाथ लगाती है तो वो देखती है कि उसके गले में कोई नेकलेस नहीं है। तो वो हैरान होती है कि मेरा नेकलेस आखिर कहाँ गया। तो दिखाया जाता है कि बार में जाकर यूटोंग और यूजो बैठते हैं। अब यूजो भी गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है लेकिन उसको सही से गाना नहीं गाना आ रहा होता और यूटोंग भी थोड़ा सा उसे परेशान हो रहा होता है। तो वहीं वो उसको बातें सुनाने लगता है कि तुम सही से नहीं गा पाओगे, तुम्हें सही से गाना नहीं आता है। बातों बातों में वो वहां से जाने लगता है तो एक म्यूजिक बजती है। वहीं यूजो उसको कहते हैं कि चलो तुम ये गाना गाओ ना। तो वहां पर ही दिखाते हैं जैसे ही यूटोंग गाना गाना लगता है तो सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं और उसकी म्यूजिक के दीवाने हो जाते हैं। वो खुद हैरान हो रहा होता है कि लोग उसको किस नजरों से देख रहे हैं और यूजो भी बहुत इंप्रेस हो रहा होता है। वहां पर ये यूटोंग जाने लगता है तो देखते हैं कि लोग उसकी तरफ देखे जा रहे होते हैं कि जैसे उनको उससे मोहब्बत हो गई हो। अब वो हैरानगी से घर आता है, आकर अपनी शर्ट उतारने लगता है तो वो देखता है कि उसके गले में एक नेकलेस आ चुकी है जिसको वो उतारने की भी बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उतर रही होती। वो हैरान होता है कि ये नेकलेस मेरे पास आखिर कहाँ से आ गया। तो जैसे वो बाहर जाता है देखता है कि यूजो प्यार भरी नजरों से उसको देख रहा होता है जिसे देखकर वो थोड़ा डरता है और दरवाजा बंद कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि यूटोंग एक रेस्टोरेंट बैठा होता है। अचानक से उसको छींक आती है तो वहां जितने लोग होते हैं वो इसे इंप्रेस होने लगते हैं और वहां पर उसको आकर टिश्यू वगैरह देने लगते हैं। वो थोड़ा हैरान होता है कि लोग उसके इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं। वो जैसे ही वहां से भागता है तो दिखाते हैं कि बाहर टॉम यूजन की कार आती है और वो कार में बैठी होती है और उसको अंदर बुलाती है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है वो उसको कहता है कि मैंने प्रोफेसर वैंग को इनकार कर दिया, मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। तो फिर वो उसको कहती है कि मेरी कोई चीज तुम्हारे पास रह गई है, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। तो वो उसको कहता है कि कोई चीज। तो उसको कहती है हाँ। तब फिर वो उसको किस करने के लिए करीब हो रही थी, वो उसको हैरानगी से देखता है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि घर में टोंग यूजिन अपना नेकलेस ढूंढ रही होती है और हैरान होती है कि इतने सालों से वो मेरे पास है, वो कभी उतरा नहीं, आखिर वो कहाँ जा सकता है। ढूंढते ढूंढते आखिर वो सोफा के नीचे देखती है तो दिखाते हैं कि म्यूजिक 3 पड़ी होती है जिसे देखकर उसको याद है कि यूटोंग उसके घर आया था और अचानक इंटेंशनली इन दोनों का किस हो गया था। तभी उसको याद आता है कि अच्छा इसका मतलब है कि मेरा नेकलेस यूटोंग के पास जा चुका है, मैं इससे लेके रहूंगी। तो फिर वहां पर ही उसको किस करने लगती है तो वो उसको रोककर कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि मेरा नेकलेस जो तुम्हारे पास रह गया था मैं वो लेने आई हूँ। तो फिर वो उसको कहता है कि नेकलेस क्या मतलब। तो जैसे ही वो देखता है तो वो उसको कहता है कि हम तो बहुत ही कम टाइम के लिए मिले थे तो ये मेरे पास कैसे आ गया और ये क्या बाकी तुम्हारा है। तो वो मन में सोचने लगती है कि मैं इसको ये सारा सीक्रेट कुछ भी नहीं बताने वाली। तो वो बहाना करने लगती है कि है तो ये मेरा, तुम मुझे वापस कर दो। तो फिर वो उसको कहता है कि मैंने इसको बहुत उतारने की कोशिश की, नहीं उतरा, तो मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। तो फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, इसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मुझसे पैसे लेना चाहो या कुछ भी करवाना चाहो मैं कर सकती हूँ। तो फिर वो उसको कहता है हाउ रिडिकुलस। तो फिर वो उसको बुरी लड़की कहकर वहां से निकल जाता है। वो उसके पीछे जाने भी लगती है लेकिन वहां पर ही एक पर्सन आकर उसको कहता है कि अपनी कार कहीं और पर तुम पार्क करो। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो घर जाता है तो यूजो भी उसको देखकर थोड़ा इंप्रेस हो रहा होता है और उसको दिखाता है वॉच में कि देखो मेरी हार्ट बीट कितनी तेज हो रही है। वहां पर ही यूटोंग को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो सोचने लगता है कि किस तरह से वो छींक मार रहा था या कोई गाना गा रहा था या कुछ भी कर रहा था, लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे थे, कुछ ना कुछ तो है। तभी फिर उसको याद आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस नेकलेस में ही कुछ है जिसकी वजह से लोग मेरे पागल हो रहे हैं। तो दिखाते हैं कि उसने यूजो को बांध के बिठाया होता है। तो यूजो कहता है तुमने मुझे बांधा क्यों है। तो फिर वो उसको कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए ही बांधा है। वहां पर ही वो ये सारा क्लू मिलाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको समझ आ जाती है कि इस नेकलेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इसका मतलब है कि टोंग यूजन ने सबको बेवकूफ बनाया था। इसी की वजह से लोग उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स बने और इतने फैंस बने और वो लोगों को इसी तरह इडियट बनाती रही है। खैर मैं इसको नेकलेस कभी भी वापस नहीं करूंगा। वो अपना मन बनाकर वहां से उठ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं टोंग यूजन को उसका मैनेजर कॉल करता है और उसको बताता है कि लास्ट लाइव पर जब तुम आई थी तो लोगों ने बहुत ही बुरे कमेंट्स किए थे क्योंकि तुम सही से नहीं गा रही थी और इससे हमें बहुत लॉस हो रहा है और बॉस भी नाराज हो रहे हैं और नेक्स्ट वीकेंड तुम्हें फिर से लाइव आकर गाना है और अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि इट्स ओके, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगी। मैं उस नेकलेस को ढूंढने की कोशिश कर तो रही हूँ और वो गुस्से से फोन बंद कर देती है। तो दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे प्रोफेसर वैंग यूटोंग को एक क्लास में लेकर जाते हैं और वहां पर वो स्टूडेंट को बताने लगते हैं कि ये यूटोंग है और ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, ये तुम लोगों को वोकल लेसन्स देगा। वहां पर ही वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है लेकिन प्रोफेसर वैंग कहते हैं कि तुम ये कर गुजरोगे, चलो तुम इनको पढ़ाओ। तो दिखाते हैं कि वो पियानो बजाने के लिए बैठता ही है तो उसको पता होता है कि अगर वो जैसे ही थोड़ा सा बजाएगा तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वो थोड़ा सा इस चीज से अवॉइड करना चाह रहा होता है। अब बार बार वो उसको इशारा कर रहे होते कि चलो तुम इसको बजाओ ना।
तो वो थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा होता है। अब वो बचाने ही लगता है तो दिखाते हैं पीछे से टोंग ह्यूजन आकर खड़ी होती है और उसको कहती है रुको। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसको कहती है कि लास्ट नाइट तुम मुझसे मिले बगैर चले गए थे, मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर वहां पर प्रोफेसर वेंग कहती है क्या मतलब, ये तुम्हारी क्या लगती है, क्या ये गर्लफ्रेंड है। तो वो इनकार कर रहा होता है लेकिन वो उसको कहती है कि मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और वैसे भी तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, तुम जो ऐसा चाहोगे मैं वैसा कर सकती हूँ। तो वहां पर ही वो उसको हैरानगी से देखने लगता है। तो फिर वहां पर ही वो इनकार कर रहा होता है तो प्रोफेसर वेंग उसको डांट कर कहता है कि बस भी कर दो, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, जब लड़की तुमसे इजहार कर रही है तो तुम भी उसको रिस्पॉन्ड करो ना। तो फिर वहां पर ही वो उसके करीब होने लग रही होती है। तो फिर वहां पर ही वो उसको देखकर कहता है कि अच्छा तुम मुझे इतना पसंद करती हो कि जो कुछ मैं कहूंगा तुम वो करने को तैयार हो, इसीलिए तुम्हें वोकल लेसन्स को टेस्ट देना होगा, अगर तुमने वो पास कर लिया तो फिर मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो वो उसको देखने लगती है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ये क्या हो गया है, क्या तुम मेरा इतना भी कहना नहीं मान सकती हो, इसका मतलब है कि तुम तो बस मेरे साथ टाइम पास कर रही हो, अगर तुम्हें टेस्ट देना है ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। वो जाने लगता है तो उसको कहती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, मैं इस डेयर को एक्सेप्ट करती हूँ। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं प्रोफेसर वेंग भी हैप्पी हो जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स भी हैप्पी हो जाते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही लोग बाहर जाते हैं तो ये इसको किस करने की कोशिश करी होती है, क्योंकि इस तरह किस बैग से ही इसको इसका नेकलेस वापस मिल सकता है, लेकिन वो उसको अवॉइड कर रहा होता है। जहां जहां वो जा रहा होता है ये इसको फॉलो करती है किस करने के लिए, लेकिन वो उससे बचकर वहां से चला जाता है। तो दिखाते हैं कि आखिरकार वो लाइब्रेरी में सो जाता है। तो जैसे ही वो उसके पास आकर बैठती है तो फिर वहीं वो देखती है कि कितना ज्यादा हैंडसम है। वहीं वो उसको किस करने लग रही होती है लेकिन वो उसको रोककर कहता है तुम्हारे पास इतना फालतू का टाइम है तो तुम पढ़ लो ना। तो वो उसको कहता है चलो पढ़ो। अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता। वहीं वो कहती है कितना ज्यादा टफ है और उसको नींद आ रही होती है कि अचानक से वो कहती है ये बहुत ही टफ है। तो वहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि टोंग ह्यूजन की बुराई कर रहे होते हैं कि कितना गंदा गाती है और इसको बुरी बुरी बातें सुना रहे होते हैं। वहां ये थोड़ा सा हैरान होने लग रही होती है और यूटोंग भी ये बात सुन लेता है। तो दिखाते हैं कि माइक्रोफोन उसके कानों में पहना देता है ताकि वो लोगों की बुरी बातें ना सुन सके और वो उसको हैरानगी से देख रही होती है और थोड़ा इंप्रेस भी हो रही होती है। अब जैसे ही टोंग ह्यूजन बाहर निकलती है तो वो यूटोंग का थैंक्स करती है कि तुमने किस तरह से मेरी केयर की। तो वो उसको कहता है इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था। तो फिर वहां पर ही वो उससे पूछती है क्या वाकई तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अगर मैंने ये वोकल लेसन को पास कर लिया इस एग्जाम को तो तुम मुझे मेरा नेकलेस वापस कर दोगे ना। तो फिर वो उसको प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने वो एग्जाम पास कर लिया तो मैं वो तुम्हें जरूर दूंगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूटोंग का न्यू सॉन्ग प्ले होने लग रहा होता है और जैसे ही प्ले होने लगता है तो वहां दिखाते हैं कि टोंग ह्यूजन भी उसके गाने की फिदा हो जाती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि जितने भी लोग हैं वो इसके गाने से इंप्रेस होकर उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि टोंग ह्यूजन का हाथ पकड़कर भाग रहा होता है और लोग भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो अचानक से दिखाते हैं एक शेफ लेडी सामने आके खड़ी होती है और वो जोर से मारने लगती है। तो दिखाते हैं कि सामने ही उसको बचाने के लिए टोंग ह्यूजन आती है और उसके फोरहेड पर थोड़ी सी चोट लग जाती है। वहीं वो बेहोश हो जाती है जो कि टोंग ह्यूजन के बाहों में। तो दिखाते हैं कि जैसे ये लोग घर होते हैं उसकी जाग होती है तो उसके पास यूटोंग बैठा होता है। तो वो उसको कहती मैं यहाँ कैसे। वो उसको कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे मैनेजर को कॉल की, वो थोड़ा बिजी था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर घर ले आया, मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं पता था। तभी वो उसको कहते हैं तुम्हें चोट लगी है, तुम ये मेडिसिन लगा लो। तो फिर वो उसको कहती है तुम मुझे लगा दो ना। तो फिर वो उसको कहते हैं नहीं तुम खुद लगा लो। वो उसके करीब हो रही होती है तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे पता है ये सब कुछ तुम सिर्फ नेकलेस के लिए चोंच लेकर रही हो। तो वो उसको कहती है ऐसा नहीं है, कभी कभी दिल करता है इंसान का हक करने के लिए और तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। लेकिन वो उसको अपने से दूर कर रहा होता है। लेकिन वो उसको कहती है कि इसमें क्या हो गया, तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, तुम मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रहे हो। वहां पर ही वो उसको किस करने लग रही होती है लेकिन वो उसको अपने से दूर करता है। वहां पर ही यूटोंग को यूजो के आने की आवाज आ रही होती है तो वो उसको ब्लैंकेट पे छुपा लेता है और वो उसके आके खाने का पूछता है। तो फिर वो उसको कहते हैं जो बनाना है बना लो। तो दिखाते हैं कि वहां पर ही वो ब्लैंकेट हटाती है और वो उसको जाने के लिए कह रहा होता है। फिर से यूजो के आने की आवाज आती है तो वो उसको ब्लैंकेट में कर देता है। तो यूजो से पूछ रहा होता है कि उसमें क्या क्या डालो और क्या ना डालो। इसी तरह 2 से 3 बार इसी तरह यूजो आता है और वो टोंग ह्यूजन को इसी तरह ब्लैंकेट में छुपा लेता है। तो उसके जाने के बाद तो फिर वो उसको कहता है कि चलो तुम अब यहाँ से जाओ और तुम्हें अपने एग्जाम्स की तैयारी करना होगी। लेकिन वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही होती है। यूटोंग उसको थोड़ा अवॉइड कर रहा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता चल चुका है कि इस नेकलेस में मैजिक है, इसी वजह से तुम मुझे नहीं दे रहे ना। तो फिर उसको कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो लोगों को बेवकूफ बनाऊं। तो फिर उसको कहती है कि खैर हमने जो एग्रीमेंट किया था हमें उसे पूरा करना पड़ेगा, ये बताओ कि एग्जाम कब है। तो फिर उसको बताता है कि नेक्स्ट वीकेंड है। तो फिर उसको कहती है ठीक है मैं ये एग्जाम जरूर पास करूंगी। वो जाने लग रही होती है कि अचानक से उसके पाँव को फिर से चोट लगती है, वो गिर जाती है। वहां पर ही वो उसको कहता है कि आराम से। तो फिर वहां पर वो कहती है मुझे दर्द हो रहा है। तो वो उसको उठाकर बाहर जाने लगता है और उसको कहता है कि आराम से बाहर चलो। वहीं वो उसको देखकर थोड़ा इंप्रेस होने लगती है। तो जैसे ही वो उसको बाहर की तरफ लेके जाता है वहां पर ही वो उसको मेडिसिन देता है कि ये घर जाके लगा लेना। तो वो मेडिसिन लेकर घर आ जाती है। अब मेडिसिन लगाते लगाते मैनेजर उसको आवाजें लगा रहा होता है कि तुम ऊपर क्या कर रही हो, नीचे आओ, तुम्हारा लाइफ चलने वाला है।
तो फिर वहां पर ही दिखाते कि अचानक से वो यूटोंग के बारे में सोच रही होती है, और जिस तरह से सोच रही होती है तो अचानक से कहती है कि आखिर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, कहीं ये मैजिक का असर तो नहीं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि यूटोंग यूजो के लिए नूडल्स बना कर रखता है। वहां पर ये लोग आपस में गपशप कर रहे होते हैं और बातों बातों में यूटोंग उसको कहने लगता है कि बाकी तुम्हें म्यूजिक से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, तो वो उसको कहता है हाँ। तो फिर उसको कहता है तुम गिव अप कर लो, तुम अच्छे से स्टार नहीं बन पाओगे। लेकिन यूजो उसको कहने लगता है कि नहीं, ये मेरा सपना है, मैं एक अच्छा सिंगर बन के रहूंगा, और वैसे भी जो मेरी आइडल है जिसे मैं पसंद करता हूँ, मैं जरूर उसके लिए सब कुछ करूंगा। तो उसको कहते हैं क्या तुम किसी को पसंद करते हैं? तो उसको कहते हैं हाँ। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसको म्यूजिक का इंटरेस्ट सिर्फ टोंग यूजन की वजह से ही होता है, क्योंकि यूजो उसका फैन होने के साथ साथ वो उसको पसंद भी करता होता है। और वहां पर ही अपने नेकलेस में उसने उसकी फोटो भी रखी होती है और देखकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सिंगर बनूंगा, लेकिन फाइनली तुम मुझे मिल जाओ, तुम आखिर हो कहाँ। तो दिखाया जाता है कि ऑडिशन दे रही होती है टोंग यूजन, और वहां पर ही दिखाते हैं कि जजेस को उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता, वो उसको रिजेक्ट करते हैं और उसको कोई चांस नहीं देते। तो दिखाया जाता है कि ये टोंग यूजन का सपना होता है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होती है और घबरा जाती है और कहती है थैंक गॉड ये सपना ही है, मुझे अपना नेकलेस वापस लाना ही होगा। तो वहां दिखाते हैं कि वो स्टडी करने लग रही होती है, लेकिन स्टडी करते करते उसको नींद आ रही होती है और वो कहती है कि उसमें कैसे स्टडी करूंगी। तो दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे यूटोंग जा रहा होता है, प्रोफेसर वैंग उसके पीछे पीछे आते हैं और उसको कहते हैं कि कल मैंने सॉन्ग तुम्हारा प्ले किया था, क्या तुमसे टोंग यूजन इंप्रेस हुई कि नहीं? तभी फिर उसको कहते हैं प्रोफेसर आइंदा इस तरह की हरकत आप मत करना। तो फिर उसको डांट के कहने लगता है इसमें क्या हो गया, वो तुम्हें इतना पसंद करती है, इस तरह से अगर मैं ये करूंगा तो वो तुमसे और ज्यादा इंप्रेस होगी और तुम्हें भी उसमें इंटरेस्ट होगा, और वो तुम्हें इतना तो पसंद करती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दो लड़कियों के चक्कर में फिर से पड़ रहे हो, या तुम्हारे दिल में अभी भी लिंग ज़्याओकिंग का ख्याल तो नहीं, जिसका नाम सुनकर वो चौंक जाता है। अब न्यू कैरेक्टर जिसका नाम लिंग ज़्याओकिंग होता है, जो कि यूटोंग की फ्रेंड भी होती है, जिसको वो म्यूजिक भी सिखाता होता है और उसको पसंद करता होता है। दिखाते हैं कि वो अपने ऑडिशंस के लिए फोटोज दे रही होती है ताकि उसकी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए और उसको कोई जॉब मिल जाए। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही सोशल मीडिया टोंग यूज कर रहा होता है तो अचानक से वो लिंग ज़्याओकिंग की फोटो देख लेता है, जिसे देखकर वो अपने पास्ट में चला जाता है और दिखाया जाता है कि म्यूजिक वगैरह छोड़कर लिन ज़्याओकिंग जा रही होती है। यूटोंग उसके पीछे पीछे जाता है और उसको रोकता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो फिर वो उसको कहती है कि म्यूजिक मेरी बस की बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे से सिंगर नहीं बन सकती। तो वो उसको कहता है कि नहीं, तुम्हारे वोकल्स अच्छे हैं, तुम वोकल बहुत अच्छा राइट करती हो, मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा है। लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि नहीं आई एम सॉरी। वो उसको कहता भी है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन वो उसको इनकार कर देती है कि नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और वो उसको भी छोड़कर वहां से चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि यूटोंग जा रहा होता है और अचानक से दिखाते हैं कि 2 साल बाद लिन ज़्याओकिंग उसके पीछे भागकर आती है और उसको रोकती है। तो वो उसको देखकर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसको कहती मैं तुमसे मिलने आई थी, और वहां पर ही बातों बातों में वो उसको सॉरी भी कर रही होती है कि 2 साल पहले मैं अपनी गलती मानती हूँ, उस वक्त मैं बहुत यंग थी और मैं मुंहफट थी, मुझे पता नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती करके वहां से जा रही हूँ, तो मैं उसका सॉरी भी करने आई हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहती हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी मैं तुमसे ये बात कैसे करूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि टोंग यूजन भी गुजर रही होती है और यही सोचती है कि मुझे दोबारा से इससे क्लास लेनी होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो अचानक से वो यूटोंग को देखती है लिन ज़्याओकिंग के बहुत करीब, क्योंकि वो उसके कान में कुछ कहने जा रही होती है। तो वहां पर इसको देखकर गुस्सा आता है और वो आकर इन दोनों को दूर करती है और कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। और वहां पर ही वो लिन ज़्याओकिंग से लड़ने लगती है और कहती है कि तुम मेरे पैसे लेकर भाग गई थी, तुम मेरे पैसे वापस करो। इनकी वहां पर लड़ाई चल रही होती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से प्रोफेसर वैंग भी गुजरते हैं और वो देखकर समझ जाते हैं कि लड़कियां आपस में लड़ रही हैं शायद यूटोंग की वजह से। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि बीच में आ जाता है यूटोंग और इन दोनों को दूर करके कहता है कि जितने भी पैसे लिन ज़्याओकिंग ने देने हैं मैं तुम्हें इसको देने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसको कहती है तुम्हें इसका बीच में आने की जरूरत नहीं और तुम इसके लिए पैसे क्यों दोगे? तो पीछे से लिन ज़्याओकिंग कहती है क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वहां पर ही प्रोफेसर वैंग आ जाते हैं और गुस्सा होने लगते हैं और इन दोनों को दूर करते हैं। और फिर वहां पर ही यूटोंग प्रोफेसर को कहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन वो उसकी बात काट देते हैं और कहते हैं कि तुम इसके साथ गलत नहीं कर सकते। और वहां पर ही वो टोंग यूजन को कहते हैं कि तुम घबराओ मत, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो गुस्से से वहां से चली जाती है और प्रोफेसर वैंग गुस्से से यूटोंग को देखने लग जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि गुस्से से अब जा रही होती है टोंग यूजन और अचानक से दिखाते हैं कि सामने से म्यूजिक सुनता हुआ यूजो आ रहा होता है। इन दोनों का आपस में धक्का लगता है और टोंग यूजन गिर जाती है। यूजो उसको देखकर कहता है कि तुम तो मुझे देखी देखी लग रही हो, क्या पहले हम मिल चुके हैं? और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूटोंग के पास जब लिन ज़्याओकिंग जाती है तो वो उसको कहती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है जो मैं करना चाहती थी। और वो उसके कान में कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए, वो भी उधार पर, जिसे सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। तो फिर वहां पर ही दिखाया जाता है कि इधर से वो उसको देखकर कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें पहचान गया, तुम तो टोंग यूजन हो। और वहां पर ही वो उसकी इंसल्ट करने लगता है कि तुम कैसे कर सकती हो, तुम तो पहले बहुत अच्छा गाती थी लेकिन अब तुम कितना गंदा गाती हो लाइव में, मैं हैरान हूं कि मैं तुम्हारा फैन कैसा हूँ। तो फिर वहां पर ही वो उसको बातें सुनाने लगती है कि आजकल के फैन कैसे 2 नंबर है,
जो कि हम अच्छा गाएं तो वो हमारे फैन बन जाते हैं, अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो वो हमें बुरा भला कहने लगते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारे सच्चे और पक्के फैन तो नहीं है। अब वो इस तरह की इमोशनल बातें करके रोने लगती है, तो वहीं वो मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तो फिर वहां पर ही वो उसको सॉरी करने लगता है और उसको सॉरी करके मनाने लगता है कि हमेशा मैं तुम्हारा पक्का और सच्चा फैन रहूंगा, प्लीज तुम मान जाओ। तो उसको कहती है क्या वाकई तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे? तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ जरूर करूंगा। दिखाया जाता है कि यू टोंग लिन जोंगकिंग के साथ बैठा होता है। लिन जोंगकिंग उसका थैंक्स करती है और उसको कहती है मैं तुम्हारी पेमेंट जल्द लौटा दूंगी। तो फिर वो उसको कहता है कि ये बताओ कि तुमने टोंग ह्यूजन से पेमेंट क्यों ली थी? फिर वो उसको बताती है कि हम दोनों क्लास फेलो रह चुके थे और हम दोनों बहुत ज्यादा करीब थे, यानी कि बेस्ट फ्रेंड थी, तभी इसलिए मैंने ली। तो फिर वो उसको कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें बॉयफ्रेंड कहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड लेती हूँ। तो वो उसको कहते हैं बताने की जरूरत नहीं, 2 साल पहले तुमने ये बात बताई थी। तो फिर वो उसकी तारीफ करी होती है कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम दूसरों की बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हो, बहुत सी तारीफ करी होती है। तो फिर उसको कहता है कि थैंक्स तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट के लिए। खैर ये बताओ इतनी ज्यादा पैसों की तुम्हें जरूरत क्यों है? फिर वो उसको बताती है कि जब मैं फेमस स्टार रह चुकी थी तो मैंने एक विला खरीदा था, लेकिन अब मेरे पास कोई काम नहीं है जिसकी वजह से मैं वो विले की पेमेंट नहीं उतार पा रही हूँ, इसलिए मैंने वो उधार लिया जो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। तभी फिर वो उसको खाने पीने की चीजें भी दे रही थी और उसकी तारीफें कर रही थी। तो फिर वो उसको कहता है मुझे भूख नहीं है, मैं पेमेंट तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, खैर मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो उसका थैंक्स करती है और वो वहां से चला जाता है। दिखाया जाता है कि टोंग ह्यूजन यूजो के साथ बैठी होती है और वहां पर ये लोग यूटोंग का लैपटॉप खोले हुए होते हैं ताकि किसी तरीके से पेपर लीक हो जाए और इन दोनों को पता चल जाए। तो वहां ही वो पासवर्ड का बार बार तुक्का लगा रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं इसकी गर्लफ्रेंड कौन होगी, आखिर हम कौन सा नाम करें? तो बातों बातों में वो कहते हैं कहीं तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। तो वहां पर ही टोंग ह्यूजन कहती है कि नहीं, इस इंसान की कौन गर्लफ्रेंड बनेगा, खैर तुम जाके देखो कहीं वो आ ना रहा हो। तो दिखाते हैं कि बाहर जाकर यूजो खड़ा हो जाता है ताकि जैसे ही यूटोंग आएगा तो वो उसको इशारे से बता देगा। तो जैसे ही वो यूटोंग को आता देखता है तो वो जोर जोर से कहने लगता है कि ब्रदर तुम आ गए, अच्छा तुम इतना जल्दी आ गई। तो दिखाते हैं कि अंदर जल्दी से टोंग ह्यूजन छुप जाती है। जैसे ही वो अंदर आकर शॉवर लेने की तैयारी कर रहा होता है, फिर से यूजो उसको आकर रोकता है। तो वो कहता है क्यों, तुम मुझे रोक क्यों रही? तो उसको कहता है मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें ठंड ना लग जाए। लेकिन वो उसको रूम से बाहर निकालता है। जैसे ही वो शॉवर लेने के लिए अंदर जाता है तो दिखाते हैं कि कुछ बुक्स वगैरह वो टेबल पर रखकर जाता है। अब टोंग ह्यूजन वही बुक्स वगैरह उठा लेती है ताकि वो पेपर देख सके और अचानक से दिखाते हैं कि यू टोंग बाहर निकलता है। तो जैसे ही वो उसको देखती है वो शर्मिंदा होकर नीचे जमीन पर बैठ जाती है। तो दिखाते हैं कि यू टोंग इन दोनों को बाहर ले जाता है और इनसे क्वेश्चन करता है कि अच्छा तो तुम लोग में से ये किसकी हरकत थी? ये दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होते हैं और अचानक से टोंग ह्यूजन आराम से उसको कहती तुम तो मेरे फैन थे, तुम तो मेरे लिए हर चीज करने को तैयार थे। वहीं वो इनको डांट के कहते हैं खामोश हो जाओ और वहीं वो टोंग ह्यूजन से कहते हैं कि तुमने पेपर देख लिया है इसलिए मैं तुम्हारा और ज्यादा टफ पेपर बनाऊंगा। वहीं वो चीखने लगती है और वहां पर ही वो यूजो को कहता है कि ठीक है तुमने भी तो पेपर इसके साथ देना है ना, अगर तुमने सही एग्जाम ना दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्दी वापस भेज दूंगा। तो वो उसको सॉरी भी कर रहे होते हैं लेकिन वो उसको कहता है कि 3 दिन बाद एग्जाम है, तुम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना। और वो गुस्से से बाहर चला जाता है। वहां पर ये दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और दिखाया जाता है कि लिन जोंगकिंग एक ऑडिशन के लिए जाती है। वहां उसका मैनेजर कहता है कि एक आपके पास ऑफर आई है, अगर आपने ये गाना अच्छे से गा लिया तो आपको 1 मिलियन मिलने वाले हैं। तो वो ख्वाबों में खो जाती है, वो म्यूजिक प्लेलिस्ट चलाती है। वहां पर ही वो यूटोंग का न्यू पब्लिश्ड गाना सुनती है जिसे सुनकर मैजिक का असर होने लगता है और उसको यूटोंग पसंद आने लगता है। तो दिखाते एक डायरेक्टर उसके पास आकर बैठता है, वो उसको थोड़ी लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसको इग्नोर करके कहती है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ मैं उसके पास जा रही हूँ। तो दिखाया जाता है कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एग्जाम की यूजो और टोंग ह्यूजन। वहां पर ही दिखाते हैं कि प्रैक्टिस करते करते टोंग ह्यूजन को आंख लग जाती है। वहां पर ही यूजो को शरारत सूझती है, वो उसके फेस पर मार्कर के निशान लगा देता है। तो कुछ देर बाद उसकी जैसी जाग होती है वो यूटोंग को जाता हुआ देखती है तो वो उसको टीचर टीचर कहकर उसके पीछे चली जाती है और उससे पूछने लगती है मुझे ये बताओ कि इस म्यूजिक का मतलब क्या है। तो फिर वहां पर ही वो उसको म्यूजिक के बारे में समझा रहा होता है और उसको देखकर थोड़ा मुस्कुराता भी है मार्कर के निशान देखकर। जैसे ही वो उसको सब कुछ समझा देता है वहां पर ही वो हंस के उसके फेस से मार्कर को हटाता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि भागते हुए लिन जोंगकिंग आती है और उसको कहने लगती है कि यू टोंग में आ रही हूँ। तो जैसे वो उसके करीब आने लगती है तो टोंग ह्यूजन उसको उससे धक्का देकर दूर करती है। वहीं वो उसको कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फाइनली तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। वो उसको अपने से दूर कर रहा होता है। वहां पर ही प्रोफेसर वेंग आते हैं और देखकर कहते हैं कि अच्छा अब फिर से ये तमाशा चल रहा है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार उसको बता रही होती है तो वो उसको मना भी कर रहा होता है लेकिन वो उसको कहती है कि तुम भी तो मेरा वेट कर रहे थे, अब फाइनली जब मुझे एहसास हो गया मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। वहीं प्रोफेसर वेंग आकर इन दोनों को फिर से दूर करते हैं और फिर से यूटोंग को गलत समझने लगते हैं। वो उनको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश भी करता है लेकिन खामोश हो जाता है। वहीं प्रोफेसर वेंग कहते हैं कि टोंग ह्यूजन तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहां पर ही वो गुस्से से रोते हुए चली जाती है और फिर से प्रोफेसर वेंग यूटोंग को डांटते हैं लेकिन
लिन जियांग कहती है कि नहीं नहीं तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें अपने साथ लेके जाना है, और वो यू टोंग को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो दिखाते हैं कि रोने लग रही होती है टोंग ह्यूजन। वो जैसे ही अंदर जाती है वहां पर ही वो कहती है कि उठो, हमें कहीं और चल के प्रैक्टिस करना होगा। वो कहता है ठीक है। तो जैसे वो टाइम देखने के लिए मोबाइल निकालती है, वो मार्कर का निशान देखती है, वहां पर ही वो यूजो को बुरा भला कहने लगती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही यूटोंग के साथ जा रही होती है लिन जियांग, तो वो उसको कहने लगती है कि जब से मैंने तुम्हारा म्यूजिक सुना है मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आने लगी हो, तुम कितना अच्छा गाते हो, कितने हैंडसम हो। तो कहता तुमने कहाँ सुना? तो कहती है देखो मोबाइल में। तो जैसे वो अपनी प्लेलिस्ट सुनता है तो कहता है अच्छा तो ये चक्कर है, इसलिए मुझे पसंद करी है। वो डिलीट कर देता है। तो वो कहती है तुमने डिलीट क्यों किया? तो उसको कहता है क्या वाकई तुम मुझे पसंद करती हो? तो फिर वो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ना, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? तुम भी तो मुझे पसंद करते थे, तुम मेरा वेट कर रहे थे। वहां पर ही दिखाते हैं कि यू टोंग गुस्से से टोंग ह्यूजन को जाता हुआ देख रहा होता है, उसको रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो चली जाती है। जैसे ही वो घर लेके जाती है अपने यूजो को, तो यूजो कहते हैं ये तुम्हारा घर है? तो उसको कहती है हाँ। तो उसको कहता है तुम पियानो बजा सकती हो? तो वो कहती है हाँ, मैं पहले प्रैक्टिस किया करती थी। अब ये दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि तैयारी करते करते यूजो जैसे ही देखता है टोंग ह्यूजन को, तो अचानक से उसको याद आता है कि पहले ये किस तरह से पियानो बजाया करती थी। तो अचानक से अपने दिमाग को झटक कर कहता है कि नहीं, ये दोनों तो अलग पर्सनैलिटीज हैं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। दोबारा से वो पढ़ने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि यू टोंग वेट कर रहा होता है टोंग ह्यूजन का, और यही सोच रहा होता है कि इतनी देर हो गई अब तक वापस क्यों नहीं आई है, और जैसे उसके लिए कुछ फील कर रहा हो। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यूजो टोंग ह्यूजन के साथ स्टडी कर रहा होता है, और स्टडी करते करते जैसे ही टोंग ह्यूजन की आंख लग जाती है तो यूजो उसकी तरफ देख रहा होता है और कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो अपने आप को बचाने के लिए वो वहां से भाग चला जाता है बहाना कर। इधर से दिखाया जाता है कि जैसे ही स्टडी करते हुए जा रही होती है टोंग ह्यूजन, तो यूटोंग सामने से आ रहा था, वो उसको पुकारता भी है लेकिन वो उसको इग्नोर करती है और उससे थोड़ा खफा होती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम लोगों ने जो उस दिन हरकत की थी, तो वो उसकी बात काट कर सुनाने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मुश्किल टेस्ट बनाने वाले हो, और वैसे भी तुम मेरा नेकलेस मुझे वापस नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुमसे वो जरूर लेके रहूंगी। तो वो उसको कहते तुम गलत समझ रही हो। वो गुस्से से अंदर चली जाती है। अब ये दोनों एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं और वहां पर ही वो यूजो को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। वहां दिखाते हैं कि यूटोंग आता है क्योंकि उसने उनसे एग्जाम लेना होता है और वो उसको टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता देता है कि तुम लोगों ने इतने टाइम में फिनिश करना है। वो इनको पेपर दे देता है। तो वहां दिखाती कि दोनों पेपर कर रहे होते हैं और वो इनको देखे जा रहा होता है। जैसे ही टाइम खत्म होता है तो इनको कहता है बस अब पेपर दे दो। तो वो जाकर टोंग ह्यूजन से ले लेता है। यूजो से लेने लगता है तो उसको कहता है कि हम लोग फैमिली है, प्लीज तुम मुझसे मत लो, लेकिन वो उससे पेपर ले लेता है। वहां पर ही टोंग ह्यूजन कहती है कि रिजल्ट कब आएगा? तो वो कहता है कि अभी देखना आ भी जाएगा। तभी वो कहती है अच्छा। तो फिर वो कुछ बोलने लग रही होती है कि वहां उसके मैनेजर की कॉल आती है और वो उसको बताता है कि बॉस बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं, आज तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट है। तभी वो जल्दी जल्दी वहां से भाग जाती है। अब वो कार में मना रही होती है बॉस को कि मैं आज नहीं कर सकती, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको नेकलेस नहीं मिला होता। वो बहाना कर रही होती, लेकिन बॉस उसको साफ डेडलाइन दे रहा होता है कि पहले हमारी बहुत ही रेपुटेशन खराब हो चुकी है, आज तुम्हें लाइव ब्रॉडकास्ट में जाना होगा, और अगर तुमने आज अच्छा ब्रॉडकास्ट नहीं किया तो मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ये चीज को लेकर इनकी आर्गुमेंट चलती है और आखिरकार वो घर पहुंच ही जाती है। मैनेजर उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट में जाती है वहां पर ही लोग बुरे बुरे कमेंट्स उसके बैठते ही स्टार्ट कर देते हैं, जिसे रीड कर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बहुत ही गंदे गंदे जैसे उसको कमेंट्स मिल रहे होते हैं। आखिरकार वो लाइव ब्रॉडकास्ट छोड़कर गुस्से से बाहर चली जाती है। अब जैसे ही बाहर निकल कर जाती है टोंग ह्यूजन, तो सामने यूटोंग खड़ा होता है और वहां दिखाती टोंग ह्यूजन रोने लगती है और उसको साफ बताने लगती है कि सब लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं अच्छी सिंगर नहीं बन सकती, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ, मुझे अच्छा गाना नहीं आता। तभी फिर वो उसको कहता है कि नहीं तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम इस तरह की बातें मत करो, तुम्हें पता है आज जो थ्योरी टेस्ट मैंने तुमसे लिया था उसमें तुमने बहुत ही अच्छे नंबर लिए हैं, और हालांकि मैंने बहुत ज्यादा टफ बनाया था, अगर तुम ये थ्योरी टेस्ट पास कर सकती हो तो तुम सब कुछ कर सकती हो। जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है कि वाकई मैंने इसको पास कर लिया है। वो उसको कहता है कि हाँ, और वो बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट भी करता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, और हाँ अब सही वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी चीज को मैं लौटा दूं। तो वहां दिखाते हैं कि वो उसको अपने करीब करता है और उसको जोर से लिप किस करता है ताकि वो नेकलेस एक्सचेंज होकर उसके पास चला जाए। जैसे ही वो उसको किस कर रहा होता है तो टोंग ह्यूजन का मैनेजर भी उसको देख लेता है। तो वहां दिखाते हैं कि जैसे ही लोग किस करके फ्री होते हैं वहां पर ही टोंग ह्यूजन देखती है कि उसका नेकलेस उसके पास वापस नहीं आया। तो वो यूटोंग से खींचने की भी कोशिश करती है और वहां पर एक दो बार किस भी करती है तो वो उसको कहता है आराम से। वहां पर ही वो रोने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब ये नेकलेस मुझे वापस मिलेगा, अब मेरा क्या होगा, प्लीज कोई मेरी हेल्प करे। वो जोर जोर से रोने लगती है। जैसे उसको घर लेकर जाते हैं वहां पर ही वो अपना दिल छोड़ चुकी होती है। उसका मैनेजर भी उसको समझाने की कोशिश करता है कि दोबारा से ब्रॉडकास्ट में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिल छोड़ जाती है। और वहां पर ही यूटोंग उसको समझाने की कोशिश करता है कि अगर नेकलेस ना भी मिले, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा काबिल हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम हर चीज कर सकती हो, तुम खुद कुछ गाओ ना। लेकिन वो उसको कहती तुम्हें नहीं पता इस स्टेज पर पहुंचने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, मेरे कितने ज्यादा फैंस थे, क्या कुछ मेरा था, लेकिन अब देखो कुछ नहीं बचा, लगता है मैं कभी नहीं गा पाऊंगी। और वहां पर ही वो हिम्मत हारकर लेट जाती है।
है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि यू टोंग वहां से उठकर जाने लगता है। तो फिर वो उसके मिरर टेबल पर एक फोटो देखता है जो कि उसकी अपनी होती है और टोंग यूजन ने उसके साथ सेल्फी ली होती है, जिसे देखकर वो फ्लैशबैक में चला जाता है और उसमें दिखाया जाता है कि जब वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा सिंगिंग करता था और अपनी वोकल्स खुद लिखा करता था, तो जिस तरह से उसकी स्टेज परफॉर्मेंस थी वो अपनी स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा था। और वहां पर ही टोंग यूजन उसकी बहुत बड़ी फैन हुआ करती है क्योंकि वो खुद भी स्ट्रगलर होती है। तो वो उसका सारा सॉन्ग सुनती है। जैसे ही वो गाकर जाता है, जजेस को उसका परफॉर्मेंस भी पसंद आता है, तो वो उससे पूछती है कि वोकल्स तुमने खुद राइट किए थे? तो उसको कहता है कि हाँ मैंने खुद राइट किए थे। तो वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ सेल्फी ले सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो एक पर्सन को बुलाती है और वो इन दोनों की एक सेल्फी लेता है। तभी फिर वो उसको कहता है क्या तुम भी इस कंपटीशन के लिए आई थी? तो फिर वो उसको कहती है हाँ मैं वोकल्स भी लिखती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा गाना नहीं आता। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें इतना ज्यादा पैशनेट है तो तुम अच्छा एक दिन जरूर सिंगर बनोगी। और वो कहती है कि मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं बहुत ही अच्छा गाऊं। तो वहां पर ही वो उसको बेस्ट ऑफ विश करके चला जाता है। अब दिखाते हैं कि टोंग यूजन अपने बॉस के पास जाते हैं। उसके बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि तुमने उस दिन लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत खराब किया, मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग भी दी थी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे सारे कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कैंसिल करता हूँ। वहां पर ही मैनेजर कहने लगता है कि नहीं बॉस प्लीज इसको एक चांस तो दे। वहां पर ही टोंग यूजन को गुस्सा आता है क्योंकि बॉस बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। तो वहीं वो कहती है ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो वो सिग्नेचर करने चाहते हैं, वहां पर ही यूटोंग आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। वहीं वो हैरानगी से इसको देखती है। अब वो बॉस के सामने जाता है तो बॉस कहता है तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं लिन यूटोंग हूँ। जिसे देखकर वो हैरान होते हैं कि क्या तुम तो वही हो ना जो बहुत ज्यादा वोकल्स लिखते थे सिंगर्स के लिए? तो वो कहता है हाँ। तो बॉस थोड़ा लालची होने लगता है। वहां पर ही वो साइड लेने लगता है टोंग यूजन की कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस कंपटीशन की आप बात कर रहे हो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई ना कोई पोजीशन जरूर लेगी। वहां पर ही टोंग यूजन थोड़ा हैरान होने लगती है। लेकिन टोंग यूजन के बॉस को अपनी बातों में ले लेता है और उसका बॉस भी थोड़ा लालची हो रहा था और उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ और तुम्हें हमारी कंपनी के लिए कुछ सॉन्ग्स भी लिखने होंगे। तो वो कहता है ठीक है बस आप इसको मेरे हवाले कर दें। तो वो उसको बाहर लेके जाता है। वहां पर ही वो उसको कहती है कि बाकी तुम लिन टोंग हो? तो उसको कहते हैं हाँ। तो फिर वो उसको कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे वोकल्स लिखते थे। तभी वो कहता है मैंने अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपा के रखी थी ताकि लोग मुझे परेशान ना करें। तो फिर वो उसको कहती है मेरे आगे तो तुमने रिवील कर दी। तो फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स अभी तुम्हें बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करना होगा। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम ये सब कुछ मेरे लिए आखिर क्यों कर रहे हो? तो फिर वो उसको अपने प्यार का इजहार करने ही जा रहा होता है कि अचानक दिखाते हैं कि टोंग यूजन के पेरेंट्स आ जाते हैं और उसको घर ले जाते हैं। वहीं उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा लड़ रही होती है कि 3 साल से तुमने बहुत ज्यादा हमें बेवकूफ बनाया, तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट देखकर हमें पता चला है कि तुम तो अच्छी सिंगर भी नहीं हो। वो उसको तरह तरह की बातें सुना रही होती है। तो वहीं उसके फादर कहते हैं कि तुम अपनी मॉम को चिल करने के लिए अंदर रूम में लेके जाओ। तो वो कहती है यही मेरा घर है एक ही रूम का। तो फिर वो हैरान होते हैं और वो कहती है मैं इसका रेंट पे करती हूँ। अब इसकी मॉम और ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। वहां पर यू टोंग उनको समझाने लगता है कि आपको अपनी बेटी पे ट्रस्ट करना होगा, अब वो बड़ी हो गई है तो उस पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो वो कहती तुम होते कौन हो? तो वो उसको कहता है कि मैं इसका टीचर हूँ और मैं एक लेक्चरर हूँ। तो वो कहती क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी है कि नहीं? तो वहां पर टोंग यूजन कहती है कि नहीं मॉम आप ऐसा मत कहें, कुछ ऐसा वैसा मत सोचिए, मेरे सिर्फ टीचर हैं। अब इनकी इस चीज को लेकर थोड़ी सी बात बढ़ जाती है। तो फिर वहां दिखाते हैं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा रोमांटिक हो रहे होते हैं और वहां पर ही टोंग यूजन थोड़ा शर्मिंदा हो रही होती है। तो वहां पर यूटोंग बहाना करके बाहर चला जाता है। तो वो भी उसके पीछे चली जाती है। जैसे वो जाता है तो वो कहती तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसको कहता है ऑफ कोर्स मुझे जाना है। तो फिर उसको कहता है तुम भी साथ चलो। तो कहती क्या तुम लेके जाना चाहते हो? तो फिर वो उसको कहता है कि क्या बाकी तुम अपने एम्बिशन को पाना चाहती हो, तुम सब कुछ करना चाहती हो ना? तो वो उसको कहती है हाँ। तभी फिर वो उसको कहता है तुम्हें फिर लर्निंग करना होगी। वहीं दिखाती है कि इसके पेरेंट्स 6 घंटे गुजर जाते इसको ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते वो एक कार को देखते हैं। उसमें वो देखती है ये दोनों बैठे हुए हैं और इनको लग रहा होता है कि लोग कुछ गलत हरकत कर रहे हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो इसको कार से उतारकर इसकी मॉम फिर से टोंग यूजन को बातें सुनाने लगती है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो फिर वहीं वो कहती है आप गलत समझ रही हो और यू टोंग बताने लगता है कि मैं इसको सब कुछ सिखा रहा था और आपको इस पे ट्रस्ट करना होगा। वहीं उसकी मॉम थोड़ा बहस भी करती है लेकिन यू टोंग उनको कहता है कि आप अपनी बेटी को एक चांस तो देकर देखे, देखना ये बहुत ही अच्छी सिंगर बन के रहेगी। तो उसकी मॉम कहती है चलो मैं तुम्हारा कहना मान लेती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐप दे रही हूँ जिसमें 3 दिन के अंदर इसके सुर ताल मैच कर गए तो मैं इसको अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी, वरना तुम देखो मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। वो 3 दिन का डेडलाइन देकर इसको चली जाती है। वहां पर यू टोंग इस चीज को डन कर लेता है। अब दिखाते हैं कि टोंग यूजन अच्छी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि वो इस ऐप को जीत सके और यू टोंग उसका भरपूर तरीके से साथ दे रहा होता है, लेकिन उससे कुछ प्रैक्टिस नहीं हो रहा होता। तो वो उसको समझाता है कि तुम इस तरह से सिंगिंग करनी चाहिए और वो उसको फ्लावर देकर भी तरीका समझाता है कि किस तरह से तुम्हें अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखकर किस तरह से सिंगिंग करना होगी। और वो बहुत ज्यादा उसका साथ दे रहा होता है, उसको मॉर्निंग वॉक भी करवा रहा होता है और उसको उस तरह की डाइट खिला रहा होता है जो बहुत ज्यादा खट्टी मीठी ना और हर तरह से उसका परहेज करा रहा होता है।
इसी तरह से टाइम गुजर रहा होता है और वो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसका सुर ताल नहीं मिल रहा होता उस ऐप के साथ। तो वहां पर ही वो हिम्मत हार जाती है। एक दिन गुजर गया और कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन यूटोंग उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है कि सब कुछ आराम से हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा हिम्मत करना होगा। लेकिन वो हिम्मत हार रही होती है और उसके पेरेंट्स भी ऊपर से उसको देख रहे होते हैं, लेकिन यूटोंग उसको बहुत ज्यादा समझा रहा होता है। तो वो साफ कहती है कि मुझे पता है ना ही मैं अच्छी सिंगर बन पाऊंगी और ना ही मैं इस ऐप को जीत पाऊंगी, तो तुम मुझ पर जबरदस्ती मत करो। वो गुस्से से वहां से चली जाती है। तो दिखाते जैसी वो बाहर निकलती है, यूजो सामने से आता है और उसको कैंडी देता है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट जो लास्ट देखा था उसमें तो बहुत अपसेट रह रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। तो वो उसको मजे मजे के खाने खिलाने के लिए लेके जाता है। तो वो कहती है कि ये तो फास्ट फूड है, यूटोंग ने मुझे इसको खाने से मना किया है। तो वो उसको कहता है कि एक बार लाइफ मिली है, जो खाना है तुम खा सकती हो। तो वो खाने पीने लगती है। जैसे यूटोंग इनका वेट कर रहा होता है, तो वहीं सोशल मीडिया पे वही यूजो और इसकी फोटो देख लेता है। वहां पर ही वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये आगे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही। तो दिखाते हैं कि जैसे ही यूजो इसको फिर बाहर लेके जाता है, तो फिर वो उसको कहता है कि तुमने तो अब प्रैक्टिस नहीं करनी ना, और उसको खटी मीठी चीज देता है। तो वो कहती है लेकिन मुझे तो यूटोंग ने मना किया। तो उसको कहता है कि तुमने तो कहा था तुमने सिंगर नहीं बना। तो वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि हाँ मुझे सिंगर नहीं बनना है। तभी वो कहती है अगर मैं सिंगर ना बनी तो मेरे फैन फिर रहोगे कि नहीं। तो उसको कहता है मैं हमेशा और पक्का तुम्हारा फैन ही रहूंगा। फिर वो उसको कहता है अगर तुम सिंगर ना बनी तुम क्या करोगी। तो उसको कहती है जाहिर सी बात है मैं पेरेंट्स के साथ कोई शॉप खोल लूंगी। अब ये लोग इसका की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही वो कुछ खटी मीठी चीजें खाकर उसका गला खराब हो रहा होता है। तो यूजो उसको कहता है मैं तुम्हारे मिल्क टी लेकर आता हूँ। जैसे वो वहां से जाता है, एक पर्सन पियानो बजा रहा होता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि यूटोंग मैसेज करता है टोंग यूजन को अपनी और उसकी फोटो, जिसे देखकर उसको याद आता है कि उसने किस तरह से यूटोंग से कहा होता है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी वोकल राइटर बनूं और मैं बहुत ही एक अच्छी सिंगर बनूं, और वो उसको अप्रिशिएट करता है कि तुम जरूर बनोगी। तो फिर वहां पर ही दिखाते एक पर्सन पियानो बजाते बजाते इसके पास आता है और उसको कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, ये मेरा पियानो पकड़ लो। तो वो जैसे ही पियानो पकड़ती है तो वो पियानो बजाने लगती है और इसको याद आता है, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसको सिंगर बनने का कितना शौक था और ये कितनी ज्यादा हार्ड वर्क करती थी, वो भी लिन ज़ियांकिंग के साथ, क्योंकि लिन ज़ियांकिंग इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा मेहनत किया करती होती है। अब वो ये सारी चीजें सोच रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूजो मिल्क टी लेकर आता है। जैसे वो उसको देखता है तो उसको याद आता है कि ये तो वही पुरानी वाली लग रही है। तो वो भी जैसे यूजो को देखती है वहीं वो घबरा जाती है और उसको कहती है मुझे जरूरी काम है। तो वो वहां से भाग जाती है। अब दिखाते हैं कि यूजो भी गिटार बजाने लगता है और उसको याद आता है कि किस तरह से टोंग यूजन गिटार बजाया करती थी और उसका फैन हो जाता है और उसको उससे प्यार हो जाता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं घर में टोंग यूजन की मॉम जबरदस्ती उससे कर रही होती है कि चलो तुम नहीं गिटार बजा सकती हो, ना ही तुम सिंगर बन सकती हो, तुम मेरे साथ वापस घर चलो। वो इनकार कर रही होती है कि प्लीज मुझे चांस तो दे दे, लेकिन वो जबरदस्ती ही कर रही होती है कि सामने से यूटोंग आ जाता है और उसको कहता है प्लीज इसको अपने साथ लेकर मत जाए। वो फूलों की बुके लाता है और टोंग यूजन को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना पसंद करोगी। वहीं उसके फादर कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। तो वहीं वो बता देता है कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और मैं इसको अच्छा एक सिंगर बनाऊंगा और ये जैसे लाइफ स्पेंड करना चाहेगी मैं इसके साथ वैसे ही रहूंगा और मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हो। तो वो हैरानगी से देखने लगती है, वो उसको आंख मारता है। तो वहां पर ही वो फूलों की बुके ले लेती है और वहां पर ही वो भी अब आंसर देने ही जा रही होती कि अचानक बाहर स्पीकर पर आवाज यूजो की आने लगती है। वो भी प्रपोज कर रहा होता है टोंग यूजन को कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो दिखाते हैं कि ये दोनों साथ आकर बैठ जाते हैं। वहां पर इनके पेरेंट्स इनको देखने लगते हैं और यूजो कहते हैं ये कौन है। तो वो बताती है मेरे पेरेंट्स हैं। तो वो कहती है कि आंटी और अंकल मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ। तो फिर वहां पर ही उसकी मॉम कहती है कि अच्छा ये बताओ अगर तुम इसको पसंद करते हो कि तुम्हें टोंग यूजन में कौन सी क्वालिटीज नजर आती हैं। तो वो उसकी तारीफें करता है कि वो बहुत अच्छा गिटार बजाती है, अच्छी सिंगर भी है और टैलेंटेड भी है, और मुझे लगता है ये सारा टैलेंट आपकी तरफ से आए, यानी कि वो उनका दिल जीतने के लिए ऐसा कहते हैं। तो फिर वहां पर ही टोंग यूजन के फादर पूछते हैं यूटोंग से ये बताओ कि तुम्हें इसमें क्या चीजें अच्छी लगती हैं। तो वहां पर ही वो टोंग यूजन का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं ये देखता हूँ कि ये सिर्फ मेरी है। वहां पर ही वो लड़ने लग जाता है यूजो कि ये तुम क्या कह रहे हो यंगर। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं टोंग यूजन की मॉम कहती है कि तुम लोगों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, इस चीज का हम लोग फैसला करेंगे और फिलहाल तुम लोग सब्र करो। और वो टोंग यूजन को अपने साथ लेकर ऊपर चले जाते हैं। तो फिर वहां पर ही वो कहता है कि आप ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसको कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे फर्स्ट लव कौन है, वो टोंग यूजन ही थी, इसी की वजह से तो मैं सिंगर बनना चाहता था। तो प्लीज तुम्हें मुझे हेल्प करनी होगी, मैं टोंग यूजन को हासिल करना चाहता हूँ। अब दिखाते हैं टोंग यूजन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है और यूटोंग उसको बहुत भरपूर तरीके से साथ दे रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूजो भी आता है उसके लिए टी बनाकर और पेरेंट्स इनके ऊपर से देख रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि वो टी पी लेती है और इन दोनों का दिल नहीं दुखा रही होती और दोनों को अप्रिशिएट भी कर रही होती है कि अचानक से वो सॉन्ग गाते गाते उसका सुर ताल उस ऐप से मिल जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वहां पर ही वो उन दोनों को हक करने के लिए जा रही होती है लेकिन रुक जाती है। वहां पर ही यूजो उसको कहता है कि वेरी गुड, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, चलो कल पार्क में मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ, तुम वहां पर मेरे साथ मिलने के लिए आ जाना।
तो वो डील डन कर लेती है। तो फिर वहीं दिखाते हैं कि यूडोंग बैठा होता है, वो दिल ही दिल में जेलस भी हो रहा होता है और उसको याद आता है कि यूजो ने उसको कैसे बताया था कि ये मेरा फर्स्ट लव है, प्लीज मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन उसको गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि वो खुद भी टोंग यूजन को पसंद करता होता है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि पार्क में यूजो ने बहुत बड़ा सेटअप किया होता है कि वो अपने दिल का और प्यार का इजहार करेगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि अचानक वहां पर टोंग यूजन जाती है। तो वहीं दिखाते हैं कि वो जा ही रही होती है, पीछे से यूटोंग आ जाता है और उसने नेकलेस पहना होता है क्योंकि वो मौके का फायदा उठाने जा रहा होता है। वो रोकता है टोंग यूजन को, तो टोंग यूजन उसको जैसे ही देखती है, उसकी आवाज सुनती है, वो उसके पीछे पागल होने लगती है। तो वो उसको कहते हैं कि यहाँ पर मत जाओ, चलो हम चल के स्टडी करते हैं। तो वो कहती है चलो ठीक है, और वो उसके साथ चली जाती है। अब यूजो वेट किए जा रहा होता है, वहां पर ही दिखाते हैं यूटोंग चला जाता है। तो वो उसको कहता है कि क्या हुआ, टोंग यूजन क्यों नहीं आई। तो फिर वो उसको कहता है वो यहाँ पर नहीं आई और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो उसको बता देता है कि मैं भी टोंग यूजन को पसंद करता हूँ, और वहां पर ही यूजो का दिल भी टूट जाता है। अब घर में स्टडी कर रही होती है टोंग यूजन, और वहां पर ही कुछ देर बाद वो कहती है कि अच्छा यूटोंग ने मुझे पागल बनाया, वो नेकलेस पहनकर आया था जिसकी वजह से मैं उसके कहने में आ गई। तभी वो कहती है कि इतना अच्छा इंसान इतना बैड कैसे हो सकता है। वहां पर ही वो सोच रही होती है मैं क्या करूँ, नेकलेस भी मेरे पास वापस नहीं आना चाहता, मैं उसको वापस कैसे लाऊं। तो वहां पर ही वो सोच रही होती है कि उस दिन कैसे ये नेकलेस उसके पास गया था। वो सारा कुछ याद करती है, तो उसको याद आता है कि सॉन्ग चल रहा होता है और किस तरह से धक्का लगता है और किस होती है और वो नेकलेस वापस मिलता है। तो वो कहती है इसका मतलब है कि इसी तरीके से मुझे ये नेकलेस वापस मिलेगा। आप दिखाते हैं कि यूजो और यूटोंग आमने सामने बैठे होते हैं। तो वहां पर ही यूजो कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम मेरे भाई हो, और दूसरी तरफ से यूटोंग मेरा प्यार है, मैं इतना जल्दी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तो यूटोंग कहता है मैं भी हार नहीं मानता, चलो देखते हैं होता क्या है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी जाता है यूटोंग, तो टोंग यूजिन उसका वेट कर रही होती है। तभी फिर वो उसको रोक कर कहती है मैं तुम्हारा ही वेट करती। तो वो उसको कहते क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे एक आइडिया आ रहा है, मैंने एक तरीका सोचा है। तो कहता क्या। तो कहती कि मैं ये सोच रही हूँ मैं अपना नेकलेस कैसे वापस पाऊंगी। तभी वो उसको सारा तरीका बताती कि उस दिन जब तुम मेरे घर आए थे तो एक सॉन्ग चल रहा था, तो उसी तरीके से हम सब कुछ रिक्रिएट करेंगे और मेरा नेकलेस मुझे वापस मिल जाएगा। तो लेकिन वो इनकार करता है कि नहीं, जब तक तुम ये कंपटीशन नहीं जीत पाती मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो उसको कहती क्यों, वो नेकलेस भी मेरा है, तुम उस पर कब्जा क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसकी पावर्स को हासिल करना चाहते हो। तो उसको कहते तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि तुम खुद अपनी मेहनत करो और अच्छे से सॉन्ग गाओ, और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा नेकलेस दे दूंगा। तो वो गुस्से से बाहर जाती है और यही मुंह में बड़बड़ कर रही होती है कि ये कैसा इंसान है, किसकी ही तो बात है और कितने नखरे करे। सामने उसका मैनेजर आकर खड़ा होता है और उसको बताने लगता है कि सोशल मीडिया पे तरह तरह की बात चल रही है कि जो तुम्हारा सॉन्ग था वो लिंग जाओगिंग ने गाया था, वो उसी का था, इस चीज पे बहस चल रही है। तो वहां पर ही वो लिन जियांग को कॉल भी कर रही होती है क्योंकि उसने उसके वोकल्स को चुराए हुए होते हैं, लेकिन वो उसकी कॉल रिजेक्ट कर रही होती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही बाहर जा रही होती है लिन जियांग, वहां पर ही यूटोंग उसके पास आता है और उसको वो बुलाकर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहती है क्या। वो उससे पूछता है कि सोशल मीडिया पे जो बहस चल रही है तुम ये बताओ क्या वाकई वो वोकल्स तुम्हारे थे या तुम्हारी फ्रेंड यानी कि टोंग यूजिन के थे। तो वो उसको कहती है तुम्हें इससे क्या, तुम्हें क्या लगता है। तो उसको कहता है मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूँ। तभी वो कहती है अच्छा ये बताओ वो सॉन्ग कौन सा था जिसकी तुम बात कर रहे हो। तो वो वही वोकल्स यानी कि जो टोंग यूजिन के थे वो वही वाला गाना जैसी गा रहा होता है। वहां पर ही दिखाते लिन जॉकिन उसको जोर से किस करती है। जैसी वो उसको किस करती है वहां पर ही दिखाते हैं कि टोंग यूजन आकर इनको देख लेती है और वहां पर ही वो उसको धक्का देते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। वहां पर ही गुस्सा आता है टोंग यूजन को और आकर वो कहने लगती है कि देखा तुमने क्या किया, तुमने मेरा नेकलेस इसको दे दिया, तुमने जान कैसे किया। वो उसको समझाने की कोशिश करता है। वहां पर ही वो उससे नेकलेस छीन भी रही होती लेकिन छुपने लग रही होती लिन जियांग। तो फिर वहां पर ही वो कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रही हो, मैंने ऐसा नहीं किया। तो वहां ही दिखाते हैं कि गुस्सा आता है टोंग यूजन को। तो वो कहती है कि तुम तो साइड पर हो जाओ, तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी, और वो लिन जियांग को अपने साथ जबरदस्ती कार में लेकर चली जाती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब टोंग यूजन ने यूटोंग से नेकलेस एक्सचेंज की बात की होती है और मैजिक पावर्स के बारे में बताया होता है, तो छुप कर ये सब कुछ लिन जियांग सुन लेती है और कहती है अच्छा मैजिक पावर और नेकलेस। तभी वो जानबूझकर किस कर लेती है यूटोंग को और वो नेकलेस ले लेती है। तो दिखाती है कि जैसे ही टोंग यूजन उसको कार से उतारती है उससे लड़ने लग जाती है कि मेरा नेकलेस वापस करो। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तभी वो कहती है इसका मतलब तुम्हें इसकी मैजिक के बारे में पता है। तो फिर वो कह देती है झूठ कि हाँ मुझे यूटोंग ने इसके बारे में बताया। तो वहां पर ये टोंग यूजन यूटोंग को गलत समझने लगती है कि अच्छा जब उसने तुम्हें नेकलेस दिया तो बताया भी तो होगा, खैर तुमने मेरा नेकलेस भी लिया और पहले तुमने मेरे वोकल्स भी चुराए थे। तभी वो उसको कहती मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि टोंग यूजन फ्लैशबैक में सोचने लगती कि किस तरह से लिन जियांग और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है और ये दोनों इकट्ठे कंपटीशन में हिस्सा लेती होती हैं और एक कंपटीशन में हिस्सा भी लेती हैं, लेकिन टोंग यूजन इतना ज्यादा अच्छा नहीं गा पाती जिसकी वजह से इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फिर वहां पर लिन जियांग इसको तसल्ली देती है कि हम दोबारा से नेक्स्ट ईयर देखना सिलेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों जा रही होती तो एक लेडी इनको आकर बुलाती है कि एक मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये दोनों वहां पर जैसी जाती है तो वो लोग इसके वोकल्स की तारीफ भी करते हैं और दोबारा से इसको एक कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात करते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि प्रैक्टिस के लिए जैसे ही टोंग यूजन क्लब में बैठी हुई होती है
वो वेट कर रही होती है लिन जाओकिंग का, उसको कॉल भी कर रही होती है लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाती। तो अचानक वहाँ पर इंटरनेट पर न्यूज़ फैलने लगती है कि लिन जाओकिंग ने बहुत ही अच्छे वोकल्स लिखे हैं और बहुत ही अच्छा गाया है और वो सिलेक्ट हो गई है। तो वहाँ पर ही वो हैरान हो जाती है। वो जैसे ही जाती है तो वो जैसे ही देखती है लिन जाओकिंग को, वहाँ पर ही सारे मीडिया वाले आ जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि आज आपकी सिलेक्शन हुई, आपने वोकल्स भी कितने अच्छे लिखे थे। हालांकि वोकल्स लिखने वाली असल में टॉन्ग ह्यूजन ही होती है। वहीं उसका दिल टूट जाता है और वहाँ पर ही वो अपनी फ्रेंड को गलत समझकर साइड पर जाकर रोने लगती है। अब वो रो रही होती है तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि एक जादूगरनी वहाँ पर आती है और आकर उसको कहने लगती है तुम रो मत, मुझे पता है तुम्हारी सिलेक्शन नहीं हुई ना। तो वो रोकर कहती है कि अब क्या फायदा, अब तो मुझे हिस्सा भी नहीं मिलने वाला और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। तो वो उसको कहती है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वहां पर ही वो उसको नेकलेस देकर कहती है कि ये तुम्हारे लिए लक साबित होगा और अगर तुम्हें म्यूजिक का शौक है तो हमेशा तुम म्यूजिक गाते रहना और कभी भी इससे दूर मत भागना, देखना एक दिन तुम अपना मिशन हासिल कर लोगी। तो जैसे ही वो उसको नेकलेस दे देती है, नेकलेस देने के बाद वो गायब हो जाती है। तब से ये नेकलेस इसके पास होता है और ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। अब वो गुस्से से चली जाती है लिन जाओकिंग और उसको कहती है कि तुम ये मेरा क्यों लिया, मुझे वापस करो। ये दोनों आपस में लड़ रही होती है। वहां पर प्रोफेसर जैंग गुजरते हैं और इन दोनों को लड़ता हुआ देख लेते हैं। अब दिखाते हैं कि यू टोंग टोंग यूजन के घर जाता है और उसके फादर से पूछता है कि यूजन किधर है। तो वो उसको बताते हैं कि वो तो अब तक घर नहीं आई। तो दिखाया जाता है कि उसको चिंता होने लगती है और दिखाया जाता है कि टोंग यूजन यूजो के साथ होती है और वो बार में उसके साथ खूब मस्ती करते करते ड्रिंक करके वो सो जाती है। और वहां पर ही वो नींद में बार बार यूटोंग का नाम ले रही होती है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। और यूजो जैसे यूटोंग का नाम सुनता है तो उसको थोड़ा गुस्सा आने लगता है। तो दिखाया जाता है कि यूटोंग को डाउट होता है कि वो सिंगिंग वोकल्स लिखने वाली लिंग जाओकिंग नहीं हो सकती। तो वो टोंग यूजन के मैनेजर के पास जाता है और उसको कहता है कि पुराना बेसमेंट टोंग यूजन का कहाँ है। तो वो उसको उसके बेसमेंट में ले जाता है। वहां पर वो बहुत सी चीजें सर्च करता है और सर्च करते करते आखिरकार उसको टोंग यूजन के वोकल्स मिल जाते हैं, जिसे देखकर उसको याद आता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसको सिंगिंग का शौक होता है तो वो एक कंसर्ट पे जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो लिंग जाओकिंग का सॉन्ग सुनता है जिसमें उसको वो लोकल्स बहुत पसंद आते हैं। तो लिंग जाओकिंग जैसे जा रही होती है तो वो उससे पूछता है कि क्या ये वोकल्स तुमने राइट किए हैं। तो वो झूठ बोलती थी हाँ, हालांकि वो टॉन्ग यूजर ने राइट किए होते हैं। इधर से दिखाते हैं कि लिंग जाओकिंग को काम की जरूरत होती है। तो वो डायरेक्टर को जैसे ही देखती है तो डायरेक्टर उसको कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो जान के उसके करीब होके गुनगुनाती है क्योंकि उसने नेकलेस पहना होता है। तो दिखाते हैं डायरेक्टर उसका लट्टू हो जाता है और उसको घुमाने के लिए एक जगह पे लेके जाता है। वहां पर ही वो उसके साथ गपशप कर रही होती है। तो जैसे ही उस नेकलेस का असर खत्म होता है तो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठा हूँ। तो दोबारा से वो उसके करीब होकर गुनगुनाती है। तो दोबारा से वो उसका लट्टू हो जाता है और उसकी फोटोज वगैरह ले रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि टोंग यूजन जैसी गुजरती है तो लिंग जाओकिन उसको देखती है और मन में गुस्सा होने लगती है कि यहाँ पर क्या करी है। और वहां पर ही टोंग यूजन भी उसको सुनाती कि तुम यहाँ पर क्या करो, तुम्हें इसके साथ नहीं होना चाहिए। तो वहां पर ही बॉस कहने लगते हैं कि तुम इससे इस तरह से क्यों लड़ी हो। तो उसको कहती है बॉस की एक बहुत बड़ी चीटर है। इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। वहां पर ही दिखाते कि यूजो आ जाता है। अब बॉस जैसे यूजो को देखता है तो कहते हैं कि तुम तो चेयरमैन के बेटे हो, तुम यहाँ क्या करो। तो उसको कहता है कि मेरी फ्रेंड को किसने परेशान किया, जो भी परेशान करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो बॉस डर जाता है क्योंकि वो यूजो के फादर से डरता होता है और वो उनको चेयरमैन कह के भी पुकार रहा होता है। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहते हैं कि मेरी फ्रेंड को कोई भी परेशान मत करे, मैं इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो वहीं दिखाते हैं कि बॉस लिंग जाओकिंग को लेकर चले जाते हैं और दिखाते हैं कि टोंग यूजन लिंग जाओकिंग के साथ ड्रिंक वगैरह करने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि लिंग जाओकिंग डायरेक्टर के साथ खूब शॉपिंग वगैरह करके वापस आती है। वहां पर ही आता है यूटोंग और आकर इनको देखने लगता है। तो वहां पर ही डायरेक्टर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है मुझे लिंग जाओकिंग से कुछ बात करनी है। तो वो उसको साइड पे ले जाता है और उससे फिर ये बात कहता है कि ये बताओ कि ये वोकल्स तुमने राइट किए थे कि टोंग यूजन ने। तो उसको कहती है ये बात तुम क्यों जानना चाहते हो। तो उसको कहता है मुझे पता चल गया ये तुमने राइट नहीं किए थे। और वहां पर ही वो उसको सबूत भी दिखा देता है। तभी फिर वो हैरान होने लगती है। फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ कि तुम मान जाओ कि तुमसे गलती हुई है और तुम जाकर टोंग यूजन से माफी मांग लो। तो वो उसके करीब होकर उसको फिर से अपने वश में करना चाह रही होती, लेकिन वो उसको कहता है कि तुम्हारा जादू मुझ पे नहीं चलने वाला। मैं अब भी तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जाकर टोंग यूजन से माफी मांग लो और आज की बात तुमने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। वो उसको धमका के वहां से चला जाता है। इधर से दिखाया जाता है कि यूजो ने एक जगह अरेंज की होती है क्योंकि वो प्रपोज करना चाह रहा होता है टोंग यूजन को और वो वेट कर रही होती है। वहां पर ही दिखाती है कि यूजो सामने स्टेज पे चला जाता है। वहां पर ही वो उसको अपने प्यार का इजहार भी करता है और उसको कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसके लिए मैंने एक गाना लिखा है तो मैं गाकर उसको सुनाना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो सॉन्ग परफॉर्म करता है तो बहुत ज्यादा टोंग यूजन इंजॉय करती है। जैसे ही वो गाना खत्म करता है तो वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उसको बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। और वहां पर ही वो पीछे मुंह करके मुड़ता है क्योंकि वो उसका क्लास स्टूडेंट रह चुका होता है और उसको उसने बहुत सपोर्ट भी किया होता है। तो फिर वो वही वाला तरीके का फेस बनाकर उसको दिखाता है जिसे देखकर वो कहती है तुम तो लियांग डाया हो ना। तो फिर वो उसको कहता है हाँ, लेकिन फिर वो उसको इनकार कर देती है कि मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड तो रखना चाहती हूँ लेकिन मेरे दिल में कोई और है। तो उसको कहता है क्या वाकई तुम्हारे दिल में कोई और है। तो फिर वो उसको कहती है हाँ, मैं उसको कन्फेस भी करना चाहती हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप रखना चाहती हूँ।
लेकिन उससे आगे रिलेशन नहीं बनाना चाहती। तो वो उसके पास आके कहता है इट्स ओके, मैं हमेशा तुम्हारा फैन था और हमेशा तुम्हारा फैन रहूंगा। अगर तुम मुझे पसंद नहीं भी करती हो, लेकिन हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। वहां पर ही दिखाते हैं कि टोंग यूजिन को कॉल आती है उसके मैनेजर की और वो उसको बता देता है कि जिस सॉन्ग का चुराया था लिंग जाओकिन ने, आज उसने ये बात मान ली है कि वो सॉन्ग और वोकल्स तुम्हारे ही थे। तो वहां पर ही वो लिंग जाओकिन को कॉल भी करती है और उसको कहती है तुमने कैसे कर लिया। तो वो उसको कहती है कि ज्यादा तुम खुश मत हो, मैं तुम्हें नेकलेस नहीं देने वाली। हाँ, अगर मैंने ये तुम पर एहसान किया है तो सिर्फ मैंने यूटोंग की वजह से किया, उसने मेरे साथ जबरदस्ती जो की थी। तभी वो कहती है यूटोंग, वो कहती है हाँ सोशल मीडिया पे देख लो, वो तुम्हारे लिए कुछ पोस्ट भी कर रहा है। तो वो जैसे ही सोशल मीडिया चलाती है तो दिखाया जाता है कि यूटोंग पियानो के सामने बैठा होता है और कहता है कि आज मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ उस लड़की से जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं सॉन्ग गाना चाहता हूँ और देख लेना जो मैं सॉन्ग गाऊंगा उससे जरूर मुझे प्यार हो जाएगा। तभी फिर वो जैसे ही ये बात कहता है तो इसको याद आता है कि फर्स्ट टाइम जब इनकी मुलाकात होती है तो इसने भी यही कहा होता है कि जब मैं ये सॉन्ग गाऊंगी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तो वहीं दिखाती है कि वो सॉन्ग परफॉर्म करता है। अब वो सुनते चली जा रही होती है तो अचानक पीछे से दिखाते यूटोंग आ जाता है और आकर उसको कहता है कि फाइनली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी वो कहती है सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ। तो फिर वो उसको कहता है कि पहली नजर में जब मैंने तुम्हें देखा था मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तभी वो लड़ने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, इतना मुझे सफर क्यों किया। तो वो उसको अपने गले से लगा लेता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। और वहां पर ही दिखाते हैं कि यूजो भी इनको देख रहा होता है। अब वो अपने दिल की बात कह लेता है और वहां पर ही टोंग यूजन को किस करने लग जाते हैं। तो फाइनली वो किस कर रहे होते हैं और इनके पेरेंट्स भी इन दोनों को एक होता देखकर बहुत हैप्पी होते हैं। अब दिखाते हैं कि यूटोंग और टोंग यूजन जैसे ही अंदर जाते हैं तो यूजो ने इनके लिए बारबेक्यू बनाया होता है और उन दोनों को इन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि टोंग यूजन के पेरेंट्स को भी यूजो बुलवाता है। ये लोग बारबेक्यू एंजॉय करते हैं और खूब सारी मस्ती भी करते हैं। और दूसरे दिन दिखाए जाते हैं कि टोंग यूजन को दोबारा से प्रैक्टिस करवा रहा होता है और पियानो बजाते बजाते अचानक से वो रोमांटिक होने लगता है और टोंग यूजन के साथ किस करने जा ही रहा होता है। उसके करीब ही होता है कि वहां ही टोंग यूजन को कॉल आ जाती है। और इधर से दिखाते हैं कि लिन जियांकिन जैसे ही बैठी होती है और वहां ही दिखाते हैं कि टोंग यूजन का बॉस जैसे ही उसके पास जाता है तो फिर वहां उसका जादू का असर खत्म होता है। तो वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वहां पर फिर से वो सॉन्ग गुनगुनाती है तो वो दोबारा से उसका लट्टू होने लगता है, रोमांटिक होकर उसको बेड की तरफ पुश करके उसके करीब होने लगता है। तो वो बहाना कर देती है कि तुमसे स्मेल आ रही है, तुम दोबारा से जाकर ब्रश करो। वो जैसे ही ब्रश करने जाता है तो उसके कोट में रिंग देख लेती है जो कि डायमंड की होती है और वो जरा लालची होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि डॉक्टर की उसको कॉल आती है और वो उसको ये तसल्ली देती है कि मैंने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है, 1-2 दिन में मैं पैसा दे दूंगी तो तुम मेरी मॉम की सर्जरी कर लेना। तो वहां पर ही दिखाया जाता है कि डॉक्टर उसको बताता है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे किसी ने पे कर दिए हैं। तो दिखाया जाता है कि टोंग यूजन ने बुलाया होता है लिंग जियांकिन को। अब वो उसके पास आकर कहती है कि तुम मेरे मसले में क्यों बोल रहे हो, मैं अगर तुम्हारे बॉस से शादी करना चाहती हूँ तो तुम्हें इसमें क्या मसला है। और वहां पर ही वो उसको ये भी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी, वैसे ही वो मुझे प्रपोज करने वाला है और मैं तुम्हारे पैसे भी तुम्हें दे दूंगी। तो वो उसको कहती तुमने क्यों नहीं मुझे बताया था कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब रह चुकी थी, हम तो क्लास फेलो थी। तो वहां पर ही लिन जियांकिन कहती है कि मैंने तुमसे पैसे लिए थे, अगर मैं तुम्हें ये बात बता देती तो सारी जिंदगी तुम मुझे एहसान सुनाती रहती। तो वहां पर ही टोंग यूजन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मॉम को आखिर हुआ क्या था। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी मॉम वेजिटेटिव हालत में हो जाती है। तो लिन जियांकिन अपनी मॉम की रिलेटिव के पास पैसे लेने भी जाती है और उस आंटी की बहुत ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करती है और उनसे ये हेल्प मांगती भी है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसका कहना नहीं मान रही होती। तो वो कहती है मैं पैसे लौटा भी दूंगी। तो वहां पर ही आंटी उसको थोड़े से पैसे देकर चली जाती है। वहां पर ही उसको गुस्सा आने लगता है। तो दिखाया जाता है कि वही डायरेक्टर इसको कॉल करता है कि तुम दोनों बेशक बेस्ट फ्रेंड रह चुकी हो, लेकिन तुम्हें वही वोकल्स के साथ सॉन्ग गाना होगा, इसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा पेमेंट मिलेगी। उसको अपनी मॉम की सर्जरी के पैसों की जरूरत होती है, इसी वजह से वो चीट करती है टोंग यूजन को। अब वो ये सारी बात टोंग यूजन को बता देती है और उसको कहती है कि मैं सेल्फिश उस वक्त हो गई थी, लेकिन उस सेल्फिश की वजह से मेरी मॉम आज जिंदा है, लेकिन अब मैं बहुत अमीर होने वाली हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे दूंगी। तो वो उसको कहती कि तुम मेरे बॉस से शादी करने वाली हो। तो वो उसको कहती है हाँ। तभी वो कहती है कि ये सारी फीलिंग्स फेक है, जब उसको सही से होश आ जाएगा, मैजिक का असर खत्म होगा तो बॉस तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता है, क्या तुम्हें पता है, तो तुम्हें पसंद नहीं करता है। तो वो कहती जब तक असर है मैं फायदा तो उठा लूं, लेकिन वो उसको रोकने लगती है कि ऐसा मत करना। वहां पर ही दिखाते हैं कि बॉस आकर प्रपोज करने लग रहा होता है लिंग जियांकिन। वहां टोंग यूजन रोक देती है कि प्लीज इस नेकलेस की वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना, इसका असर कभी भी खत्म हो सकता है। वो ये कहकर चली जाती है। वहां दिखाते हैं कि लिंग जियांकिन को टोंग यूजन का बॉस फिर से प्रपोज करता है और उसको कहते हैं प्लीज तुम मेरी लाइफ में शामिल हो जाओ। तो वहां पर ही वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो दिल की बुरी नहीं होती, लेकिन वो उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है। और दिखाते हैं कि वो पीछे चली जाती है टोंग यूजन के और वही सॉन्ग को गुनगुनाती है और वहीं टोंग यूजन उसको हैरानगी से देखने लगती है। वहीं दिखाते वो उसके करीब होकर वही सॉन्ग गाकर उसको किस करती है और फाइनली वही नेकलेस वापस टोंग यूजन के पास चला जाता है। और वहां लिंग जियांकिन उसको कहती है कि जो तुम्हारी चीज थी मैंने तुम्हें लौटा दी है और सारे कर्जे भी लौटा दिए, और वो ये कहकर वापस चली जाती है।
आप दिखाते हैं कि फाइनल कंपटीशन होने जा रहा होता है टोंग यूजन का, और वो यूटोंग के साथ अपने पेरेंट्स के साथ कार में होती है और यही सोच रही होती है कि अगर आज मैं हार गई तो बॉस मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल खत्म कर देगा, और क्या मैं इस नेकलेस का फायदा उठाऊं या ना उठाऊं। तो दिखाते हैं कि इसके पेरेंट्स इसको बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, कि उनका थैंक्स करती है। जैसे ही ये स्टेज पर जाती है वहां ये कंफ्यूज खड़ी होती है और यूटोंग पीछे से इसको सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे वो इसके पास आता है और आकर इसको कहता है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, तुम ये कंपटीशन जरूर जीत लोगी। तो उसको कहती है क्या वाकई? तो उसको कहता है कि हाँ मुझे तुम पर ट्रस्ट है, और उसके फोरहेड पे किस भी करता है और बेस्ट विशेस देके जाने लगता है कि वो उसको रोक देती है। और वहां पर ही वो उसको कहती है क्योंकि तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो। और फिर वहां पर ही वो सॉन्ग गाने लगती है और सॉन्ग गाते गाते वो जाकर यूटोंग को किस कर देती है। जैसे ही किस करती है तो उसको कहने लगती है कि आज मैं अपना ही जादू चलाऊंगी, मुझे इस नेकलेस की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इस कंपटीशन को जीतूंगी। तो दिखाते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंटली स्टेज पर जाती है और जाकर अपना परफॉर्मेंस देती है। अब उसका परफॉर्मेंस सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, यूजो भी, लिंसिया, किन भी और इसके पेरेंट्स भी, और इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा गा रही होती है। फाइनली ये अपना सॉन्ग परफॉर्म पूरा कर लेती है। तो दिखाते हैं कि आखिरकार इसकी थर्ड पोजीशन आती है और इसको प्राइज देने के लिए यूटोंग को स्टेज पर बुलाया जाता है। तो जैसे ही वो स्टेज पर आता है तो फिर वो उसको देखती है, वो उसको कांग्रेचुलेशन करता है। तो वो उसको कहती है लेकिन मेरी तो थर्ड पोजीशन आई है। तो उसको कहता है कि स्टूपिड, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको जोर से किस करने लगता है। जिस तरह से वो उसको किस करता है तो सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगते हैं। वहीं दिखाते हैं कि यूजो जेलस तो हो रहा होता है लेकिन इनको एक्सेप्ट कर चुका होता है और सब लोग इनकी हैप्पी एंडिंग पे बहुत खुश हो रहे होते हैं। जैसे ही किस खत्म होती है तो दिखाती है वो नेकलेस नीचे गिर जाता है, यानी इन दोनों के पास नहीं जाता। फिर दिखाया जाता है कि वो नेकलेस को पकड़कर आखिर टोंग यूजन बैठी होती है और उसी मैजिशियन का वेट कर रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जिस लड़की ने इसको नेकलेस दिया होता है वो आ जाती है। तभी वो उसको नेकलेस वापस करती है। तो फिर वो उसको कहती है क्या वाकई तुम्हें इस नेकलेस की जरूरत नहीं है? तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज खुद इतनी अच्छी हो गई है कि मुझे अब इस ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, तो तुम ये अपने पास रख लो। तो वहां पर ही वो नेकलेस उसको देकर वहां से चली जाती है। फाइनली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।